सबसे पहले अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 41। 41 में ये कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस में कोसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास है भाई कोस थीटा प्लस में सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज, तो यहाँ से आपके पास द वैल्यू ऑफ के इज है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में गिवन है, ए ऑप्शन है वो 9 है, बी ऑप्शन है वो 7 है, सी ऑप्शन है वो 4 है और डी ऑप्शन है वो आपके पास है 3 है। तो सॉल्यूशन के अंदर किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होनी, केवल और केवल इनके होल स्क्वायर है वो आप लोगों को एक्सपेंड करने हैं। साइन थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा आएगा। साइन और कोसिकेंड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1 हो जाएगा। प्लस में कोस प्लस सीकेंड का होल स्क्वायर है तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू अपने पास है भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में के है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बन गया 1 प्लस में 2 प्लस में 2 4, ये बन गया भाई। अब यहाँ है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है और है सीकेंड स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड पे नज़र डाल ले तो वहाँ पे टेन और कोट है, तो इसको टेन और कोट में कन्वर्ट कर देंगे हम। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और जो आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा उसको लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में के। तो क्या बना है यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो तो 1 + 4 5 + 1 6 + 1 7, तो 7 इज इक्वल्स टू के आ गया। अभी के की वैल्यू 7 के इक्वल आ गई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, शायद किसी का गलत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में ये कह रहा है आपसे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाउस 18 मीटर हाई इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। देखिए यहाँ से आप, ये आपके पास बिल्डिंग गिवन है भाई, ये कह रहा है 18 मीटर हाई हाउस, 18 मीटर है वो इस हाउस की हाइट गिवन है हमारे पास। इसके अलावा आपके पास ये कह रहा है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन भाई टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है इधर, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है 45 डिग्री का एंगल है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर के डिप्रेशन पे एंगल ये गिवन है आपके पास, और ये कह रहा है कि 30 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 का है, तो यहाँ भी क्या बनेगा आपके पास है 30 डिग्री बनेगा। देन हाइट ऑफ द टावर इज, इस टावर की हाइट है वो आपको बतानी है भाई क्या होगी। ए बी सी डी ई जो पॉइंट्स है वो मैंने इनको डाल दिए। तो यहाँ से क्लियर है कि आपकी बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल बनती है तो जब आपका डी 18 मीटर है तो यहाँ से जो बी सी आएगा वो भी आपका कितना हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 18 मीटर। अगर हम लोग किसी तरह से ए बी फाइंड कर दें, क्या फाइंड कर दें भाई, ए बी फाइंड कर दे तो ए बी प्लस बी सी है वो ए सी हमारे पास हाइट ऑफ टावर बन जाएगी। अब ये फाइंड करने के लिए एक तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो वन एंगल 45 का है तो ये भी 45 का है, तो बेस और परपेंडिकुलर है वो इक्वल होते हैं हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं इस ए बी को एच अज्यूम करता हूँ, ए बी को क्या लेता हूँ भाई एच, तो क्लियर है कि आपका जो बी ई है वो भी एच बनेगा भाई।
कैसे बनेगा वो आपके सामने है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई में अगर आप ए बी अपॉन में बी ई लेते हो, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है भाई, 10 बनेगा। 10 45 डिग्री की वैल्यू सभी जानते हैं 1 होती है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ई आ गया। तो ए बी को अगर आप एच ले रहे हो तो बी ए भी एच है, तो आपके पास ये इक्वल हो गए। अब बात आती है कि एच की वैल्यू कहाँ से आए, यहाँ से तो कुछ आना नहीं है भाई, इसमें से तो कोई साइड है ही नहीं हमारे पास। तब यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू कैसे आए उसको देखने के लिए ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सी डी है, हम इसको फाइंड कर दें तो वो बी के इक्वल होगा भाई। अब सी डी फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई में, क्योंकि डी 18 है तो सी डी अपॉन डी। अब यहाँ सी डी है वो बेस है हमारे पास, और डी है वो परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर रहती है, बन गया कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3, तो सी डी इज इक्वल्स टू √3 इंटू डी ई हो गया भाई। अब डी है हमारे पास 18, इट मीन्स 18√3 आ गया, मीटर में है तो ये भी मीटर में आ गया। अब सी डी है वो आपका इक्वल है किसके, बी ई के, और ये इक्वल हो गया 18√3 मीटर। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, एच इज इक्वल्स टू 18√3 मीटर आ गया है भाई। ये आपके पास हाइट ऑफ टावर नहीं है, उस टावर की हाइट का एक पार्ट है हमारे पास। तो हाइट ऑफ टावर है वो तो क्या बनेगी, वो तो ए सी है, ए बी प्लस बी सी है। तो ए बी तो आपके पास कितना आया, 18√3 आ गया, प्लस में बी सी कितना है, 18 है। 18 को कॉमन ले लो यहाँ से, √3 + 1 आ जाएगा भाई। तो 18 इंटू √3 + 1 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस गिवन थे उसके अकॉर्डिंग जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 43। 43 में ये कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है भाई, मैंने ए डी को भी ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है यहाँ पे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी ये बी डी हो गया भाई, ई पॉइंट यहाँ आ गया, बी डी का मिड पॉइंट हो गया, मैंने ए ई को भी ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पे, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए ई। अब ए ई का मिड पॉइंट है वो पी है भाई, ये पी है, क्लियर है। उसके बाद आपसे कह रहा है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है भाई। ये बी डी ई के अकॉर्डिंग तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स है आपके पास, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका तो एरिया 0 बनेगा हमारे पास। तो यहाँ इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए बी पी ई, ये डी की बजाय पी होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ बी पी ई आना चाहिए हमारे पास, या फिर एरिया ऑफ डी पी ई आना चाहिए। इन दोनों में से ये आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए होल ट्रायंगल के अंदर ए डी है वो मीडियन है भाई, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी की ए डी मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ये है भाई, किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगी भाई। अब ए बी डी के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में ले लिया मैंने, और ए बी डी ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ए ई मीडियन है, ए ई क्या है, मीडियन है। अगर ए ई मीडियन है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो गया है भाई।
ए बी है वो क्यों मीडियन है, वो ट्रायंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है भाई, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है हमारे पास। ऐसे ही इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, अब एबीडी का जो एरिया है वो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो 1/2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी की फॉर्म में आए तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया भाई। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान दीजिए इन ट्रायंगल एबीई, अब ए बी ई ट्रायंगल में लेता हूं तो बीपी इज मीडियन, क्योंकि पी है वो मिड पॉइंट है एई का, और पी अगर एई का मिड पॉइंट है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बीपी है वो मीडियन हो गई, बीपी मीडियन हो गई तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई, और ए बी ई का जो एरिया है वो हमने अभी फाइंड किया था 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू में 1/4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो कि आपके पास इक्वल बन गया 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया है, और 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये आपके पास हो गया, जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो इसमें ध्यान रखें इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, एरिया ऑफ बी पी ई आएगा ना कि बी ई डी आएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ये कह रहा है इफ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स प्लस में है भाई साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स है इज इक्वल्स टू 4 है, एंड कंडीशन गिवन है 0 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक्स है वो 0 to 90 डिग्री लाई कर रहा है, देन दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, एक ही काम है, जो कुछ गिवन है उसी को सोल्व करके हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप लोगों के पास देखिए यहाँ पे एक तो साइन एक्स है वो कॉमन ले लें आप लेफ्ट साइड से, 1/1 प्लस में कोस एक्स बन गया प्लस 1/1 माइनस में कोस एक्स आ गया इज इक्वल्स टू 4 है। इधर ब्रैकेट के अंदर आप लोग एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस में कोस एक्स इंटू 1 माइनस में कोस एक्स बन जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड हो गया 1 माइनस कोस एक्स आ गया, प्लस में 1 प्लस में कोस एक्स आ गया भाई हमारे पास इज इक्वल्स टू 4 है। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर की ध्यान दे तो 1 + 1 2 बन गया, साइन एक्स इंटू में 2 आ गया, अपॉन में अगर आप लोग ध्यान दो तो 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस में कोस एक्स है, जो कि 1 माइनस कोस सुकेर एक्स बन गया, और 1 माइनस कोस सुकेर एक्स है तो वो साइन सुकेर एक्स आ गया। क्या आ गया हमारे पास है, साइन स्क्वेयर एक्स आ गया, और इज इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो आपका यहाँ पे क्या बना, 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, साइन एक्स से 1 पावर लेस हो गई, क्या बना हमारे पास 1/में में साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो, या ऐसा कर दो साइन एक्स को उधर ले जाओ तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/में में 2 आ गया। अब साइन एक्स की वैल्यू, क्योंकि कंडीशन गिवन है 0 to 90 डिग्री, एक्स लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पे, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, और एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आने का मीनिंग है यहाँ पे अपने पास है कि ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या हमारे पास है, सी जो ऑप्शन बन रहा है वो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये था 44 का क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट है 45। 45 में आपको यहाँ पे बताने की शायद ज़रूरत ही ना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ए प्रूफ,
ये कह रहा है इसमें से 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें किस में आपको प्रूफ की ज़रूरत है। तो जो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि थ्योरम है उसमें हमें किसकी ज़रूरत है भाई, प्रूफ की ज़रूरत है। और ये चीज़ें ये बताने के लिए नहीं, अच्छे से आप लोग जानते हो इसके बारे में। भाई बार बार ये तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक्सियोम है, डेफिनेशन है या पोस्टुलेट है, उसमें हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ अगर की ज़रूरत है तो किस में होती है, वो थ्योरम में होती है। तो 45 का जो क्वेश्चन था वो तो आपका 1 सेकंड का था और शायद सभी ने आंसर भी करेक्ट दिया होगा। 46 की अगर मैं बात करता हूँ तो द वैल्यू ऑफ कोस एक्स डिग्री माइनस साइन एक्स डिग्री, और कंडीशन गिवन है आपके पास एक्स है वो 45 तक 0 to 45 लाई कर रहा है। तो ये कह रहा है इज कि आपके पास कोस एक्स माइनस में जो साइन एक्स है वो आपके पास 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव होगा। तो आप लोग अगर अच्छे से जानते हो तो साइन और कोस की टेबल को, साइन की टेबल की अगर मैं बात करूं तो बेटा 0 डिग्री पे आपके पास 0 है, 0 के बाद 30 डिग्री लेते हैं हम लोग, 30 डिग्री पे 1/2 है, और उसके बाद हम 45 डिग्री लेते हैं कि 1/√2 है। ऐसे ही जब कोस को हम लोग 0 पे लेते हैं तो 1 होता है, 30 लेते हैं तो √3/2 होता है, 45 लेते हैं तो 1/√2 होता है। ये कह रहा है थीटा लाई बिटवीन 0 to 45 डिग्री। अब 0 से 45 के बीच देखिए साइन की जो वैल्यू है वो आपके पास छोटी है, किसके कंपैरिजन भाई, कोस की वैल्यू। तो कोस की वैल्यू है वो ग्रेटर है। अब कोस को यहाँ कहाँ रखा हुआ है, आगे रखा हुआ है, प्लस का साइन माइनस का है, तो क्लियर है कि आपके पास क्या आना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स है वो आपके पास कैसा आना है भाई, पॉजिटिव आएगा। 0 to 45 डिग्री है वो कोस है वो लार्ज होता है कंपेरिजन टू साइन। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स पूछा है, अगर यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स आपसे पूछ लेता तो वो आप क्या कहते, नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे जो बी का ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। यहाँ से देखिए इस डायग्राम के अंदर ही सारा खेल है आपका। ए बी सी ये ट्रायंगल है। सबसे पहले आपके पास गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। जब ए बी और बी सी इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये एंगल भी हमारा एक्स हो गया और भाई इधर वाला ये एंगल है ये भी एक्स हो गया। क्लियर है, आगे बढ़िए क्या कह रहा है, P and Q are points on AC and AB respectively। तो P पॉइंट तो AC पे है भाई, ये AC हो गई, इधर कोई P पॉइंट है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है AB पे Q पॉइंट है, इधर इस पे Q पॉइंट, सच दैट BC इज इक्वल्स टू BP। अब BC है वो BP के इक्वल है, तो भाई BP को भी ज्वाइन कर दो। BC इज इक्वल्स टू BP, देखिए स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाओ यहीं से। अगर BC BP के इक्वल है तो ये एंगल X है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, X बन गया है। बोलो क्लियर हुआ है ना। ऐसे ही हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अपने पास ये कह रहा है BP इज इक्वल्स टू पी क्यू को भी ज्वाइन कर दो भाई। जब आपका BP और PQ इक्वल है तो एंगल Q पे बना हुआ ये एंगल और इधर एंगल B पे बना हुआ ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे भाई। कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे कैसे आएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल BPC। BPC ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे जो ये एंगल गिवन है ये x हो गया, ये x हो गया। तो क्लियर है कि ये जो एंगल बनेगा ये आपका 180 माइनस 2x बनेगा या नहीं। बेटे सभी ध्यान से देख सकते हो, क्लियर हुआ या नहीं, ये पॉइंट क्या बना, ये 180 माइनस में 2x बन गया भाई। क्लियर है। उसके बाद हमें तो ये पता है कि ये जो एंगल कंप्लीट है ना ये x है हमारा, तो मैं अगर x में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा अपना। तो यहाँ से आप इसमें ध्यान दे सकते हो कि अपने पास x माइनस में
180 माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। तो इट मीन्स क्या बन गई है हमारे पास यहाँ से 3x माइनस 180 आ गया। कौन सा एंगल आ गया? ये एंगल आ गया। कितना आ गया? 3x माइनस में 180 के इक्वल आ गया। अब आपके पास गिवन है बीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू। जब बीपी पी क्यू के इक्वल है तो ये 3x माइनस 180 है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? 3x माइनस में 180 डिग्री बनेगा। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं? अब मैं कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। अगर होल ट्रायंगल एबीसी की बात करूँ तो ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो ये जो आपका ऊपर एंगल बनेगा ये 180 माइनस में 2x बनेगा भाई इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी की हेल्प से आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है पी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू। अब देखिए ये पी क्यू है, ये ए क्यू है भाई, ये दोनों इक्वल है तो क्लियर है कि ये और ये एंगल इक्वल होंगे भाई। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये एंगल दोनों इक्वल है तो ये 180 माइनस 2x है, तो ये भी 180 माइनस में 2x हो गया भाई। अब इन टू एंगल्स की हेल्प से आप ये एंगल फाइंड कर दो भाई। ये अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा? ट्रायंगल के एंगल का जो सम है वो तो हमारे पास कितना है भाई? 180 है। किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। 180 में से इन दोनों को क्या कर दो आप लोग, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। तो 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान दीजिए 180 माइनस दोनों का सम ही करके क्यों ना कर दें हम, इन दोनों का अगर आप सम करोगे ऐड करोगे तो रिजल्ट बनेगा 360 माइनस में 4x बनेगा। तो 180 माइनस का 360 हो गया और प्लस का 4x हो गया। इट मीन्स क्या लिख सकते हो? 4x माइनस 180 डिग्री, ये आपका ये एंगल आ गया। अब देखिए इन दोनों एंगल का सम 180 होगा भाई। इसको मैंने एंगल 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, तो यहाँ आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जब इनका सम 180 के इक्वल होगा तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपके पास 4x माइनस में 180 प्लस 3x माइनस में 180 इज इक्वल्स टू 180 हो गया। 7x इज इक्वल्स टू 540 बन गया एंड x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 7 आ गया। कुछ बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 गिवन है, 180 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो ये 3 पाई अपॉन 7 हो गया भाई। कितना बन गया? ये 3 पाई अपॉन 7 बन गया। अब ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि 3 पाई अपॉन 7 है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ 3 पाई अपॉन 7 की तरफ बढ़ते हैं, जबकि क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द एंगल ऑफ या द वैल्यू ऑफ एंगल ए क्यू पी। ए क्यू पी जो एंगल 1 लिखा है हमने वो है भाई। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपका जो एंगल 1 है वो इक्वल हो गया, किसके इक्वल है भाई एंगल 1? 4x माइनस में 180 है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 540 अपॉन 7 माइनस में कितना आ गया? 180 आ गया है। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये तो बनेगा आपका 2160 माइनस 7 एलसीएम ले लोगे तो 1260 अपॉन में 7 है, जो कि 900 अपॉन में 7 के इक्वल आ गया है। अब आपको आंसर पाई में देना है, पाई में देना है तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कह रहा है यहाँ पे, तो आपके पास 180 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनेगा बेटे 5 पाई अपॉन में 7 बनेगा, और 5 पाई अपॉन 7 है तो आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखने के बजाय एक ट्रायंगल के अंदर ही जितना भी जो भी टूल था वो सारे का सारा इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे यूज कर दिया। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 48 है अपने पास। 48 में ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन ए बी इज सच दैट in triangle ABC point D on AB such that AD ratio AB 1:4 ये गिवन है भाई। उसके बाद अपने पास कह रहा है एंड D इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, E इज ऑन BC रेस्पेक्टिवली। E है वो आपके पास यहाँ पे किस पे लाई कर रहा है भाई?
E is on AC. Let M and N be the midpoint of DE and BC. DE का मिड पॉइंट तो M है और BC का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास N है भाई। उसके बाद आपसे ये कह रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BNMD। BNMD ये क्वाड्रिलेटरल है भाई। इस क्वाड्रिलेटरल का और इस कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के साथ रेशियो बताना है। ये डायग्राम बन गया भाई आपके पास। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC है तो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के। किसी को डाउट हो तो बता दूं, एंगल A है वो आपका यहाँ पे कॉमन एंगल हो गया दोनों ही ट्रायंगल्स का। उसके बाद इधर से अगर 1 और 2 लेते हो तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इधर 3 और 4 एंगल 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 सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आप लिख सकते हो जब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो, क्योंकि बात यहाँ पे मेन एरिया की है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AD स्क्वायर अपॉन में हमारे पास AB स्क्वायर हो गया। इसकी साइड अगर AD लेता हूँ तो इसकी साइड है वो AB कहलाएगी। अब ये 1:4 है तो 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर हो गया। क्या मिला आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है वो इक्वल हो गया 1 अपॉन में 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया है। क्लियर है। अब ADE का जो एरिया है वो 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है हमारे पास। हमें तो क्वाड्रिलेटरल BNMD बताना है तो पहले हम लोग यहाँ पे BCED का फाइंड करेंगे भाई, उसके बाद हम लोग इसको बता सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD का क्या एरिया बनेगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ABC इस होल ट्रायंगल में से स्मॉल ट्रायंगल ADE का मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और माइनस में हमारे पास आ गया भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके इक्वल है 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कॉमन ले लो तो 1 - 1/16 क्या हो गया 15/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। ये तो हो गया एरिया ऑफ BCED। अब यहाँ से ध्यान दीजिए अपने डायग्राम में फिर से आप लोग, जब DE पैरेलल BC है ये 1:4 है तो ये भी तो 1:4 ही है हमारे पास। दूसरी बात ये जो DE अपॉन में BC है ये भी तो 1:4 ही है। तो जब DE और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है तो यहाँ एरिया ऑफ BNMD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMND ये इक्वल बनेगा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। आपने इस BCED का एरिया फाइंड किया उसका हाफ बन जाएगा और BCED का एरिया हम अभी लिख चुके हैं 15/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है तो 1/2 इंटू 15/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को डिवाइड में ले आओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMND है अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो इक्वल हो गया 15/32। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन डी है वो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा भाई। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में ये कह रहा है आपसे ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A ऑफ स्क्वायर ABCD इंटरसेक्ट CD एट E एंड ए लाइन BC एट ए F। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ABCD इज ए स्क्वायर, ये तो ABCD स्क्वायर हो गया भाई। CD है उसको E पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये E पॉइंट बन गया और BC को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे F पॉइंट आ गया हमारे पास। वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमसे 1 अपॉन में
ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए एफ स्क्वेयर कह रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, ट्रेंगल ए डी ई, देखिए भाई ये ए डी ई ट्रेंगल है, ए डी ई, एंड ट्रेंगल एफ सी ई, एफ सी ई ये ट्रेंगल आपके पास। तो इसका ये एंगल राइट एंगल है, इसका ये राइट एंगल है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सिमिलर हो गई कि नहीं। तो आप लिख सकते हो ट्रेंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रेंगल एफ सी ई। ए डी ई और एफ सी ई ट्रेंगल इक्वल है, तो टू ट्रेंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। आप लिख सकते हो ए ई अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में एफ सी। जैसे ये सिमिलर है उसी तरह से मैंने इनका रेशियो लिखा है। अब मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ए डी को इधर भेज रहा हूँ और एफ ई को इधर भेज रहा हूँ। तो ये ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में एफ सी बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि ट्रेंगल ए बी एफ है वो सिमिलर होगी ट्रेंगल ई सी एफ के। भाई देखिए कौन कौन सी ट्रेंगल लिखी, ए बी एफ ये लार्ज ट्रेंगल है और ई सी एफ ये स्मॉल ट्रेंगल है। ये 90 का है तो इसका ये 90 का है, ये एंगल इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। यहाँ से आपके पास ये बनेगा बेटे, ये ए बी है आपके पास और ये इसके क्या है, पैरेलल है। हाँ ठीक है, ये एंगल आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इनकी साइड सेम रेशियो में होंगी, सेम रेशियो में होगी तो ए एफ अपॉन में ई एफ इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ सी बनेगा भाई हमारे पास। यहाँ भी मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, क्या कर दिया, ए एफ अपॉन में किसको ले आया, बी एफ को ले आया, ई एफ लिख लो चाहे एफ ई लिख लो, एक ही बात है भाई। अपॉन में हमारे पास कितना है, एफ सी है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप एक बार कंपेयर करके देखें, एफ ई अपॉन एफ सी, एफ ई अपॉन एफ सी, राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू आपके पास बन गया ए एफ अपॉन में बी एफ। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर आप लोग ध्यान दीजिए कि अपने पास ए ई अपॉन में ए डी है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे भाई। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये बनेगा ए ई स्क्वेयर अपॉन में ए डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वेयर अपॉन में बी एफ स्क्वेयर। ए ई स्क्वेयर अपॉन में ए डी स्क्वेयर को एज इट इज रख लीजिए, ए एफ स्क्वेयर अपॉन में बी एफ स्क्वेयर। ध्यान दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी एफ स्क्वेयर बनेगा ए एफ स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। क्या बनेगा भाई, ए एफ स्क्वेयर माइनस में ए बी स्क्वेयर बनेगा। ऐसा करने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे भाई, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये बनेगा ए डी स्क्वेयर अपॉन में ए ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर अपॉन में आएगा हमारे पास ए एफ स्क्वेयर। इसके बाद ध्यान दीजिए भाई, इधर लिख रहा हूँ मैं साइड में, लेफ्ट तो आपकी आ गई ए डी स्क्वेयर अपॉन में ए ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, एलसीएम सेपरेट कर दिया मैंने, ए एफ स्क्वेयर अपॉन ए एफ स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर अपॉन में ए एफ स्क्वेयर है भाई। यहाँ ए एफ स्क्वेयर से ए एफ स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। अब इधर इसको मैं लेफ्ट में ले आया, प्लस का हो गया, ए डी स्क्वेयर अपॉन में ए ई स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर अपॉन में ए एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दो तो ए बी और ए डी ये दोनों साइड ऑफ स्क्वेयर है भाई, दोनों ही स्क्वेयर की साइड है तो हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। और स्क्वेयर की साइड है ये इक्वल है तो आपके पास क्या बन गया भाई, यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप। तो ए डी स्क्वेयर को चाहे तो ए बी स्क्वेयर लिख लो और चाहे ए बी स्क्वेयर को ए डी स्क्वेयर लिख लो, लेकिन अपने ऑप्शंस के अंदर इन दोनों में से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कहीं पे ए डी स्क्वेयर तो है ही नहीं, ए बी स्क्वेयर है, तो क्यों ना ए डी स्क्वेयर को ए बी स्क्वेयर में कन्वर्ट कर दें। ए बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस में ए बी स्क्वेयर अपॉन में ए एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो ए बी स्क्वेयर को कॉमन ले लो, 1 अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 है।
1 में ए स्क्वेयर प्लस 1 में ए एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 में ए बी स्क्वेयर है। तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, वो 1 में ए बी स्क्वेयर के इक्वल आ गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए वाला है वो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अपने पास आप लोग ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 50 है भाई। 50th क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्स इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। देन वैल्यू पूछ रहा है हमसे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या बनना है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये आपका x बनेगा। रिजल्ट बताना है तो x स्क्वायर की तो ज़रूरत है ही है हमें, और x स्क्वायर की ज़रूरत अगर इसके अंदर है तो क्या करोगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ न्यूमरेटर का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे भाई। अब न्यूमरेटर तो आपका 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रह गया, डिनोमिनेटर में 1 को 1 का स्क्वायर लिखने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 पावर लेस होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस में साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब आपको जो फाइंड करना है उसमें देखो एक्स स्क्वायर है साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्यों ना हम यहीं पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है वो फाइंड कर लें और यहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस में साइन थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस में साइन थीटा मैं एलसीएम ले लूँ तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो गया, जो कि आपका साइन थीटा कैंसिल 2 अपॉन 1 माइनस में साइन थीटा आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो फाइंड कर दो, जो फाइंड करवा रहा है क्या फाइंड करवा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर कितना है आपका भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस में साइन थीटा आ गया, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी फाइंड किया है 2 अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा है, इनटू में क्या आ गया साइन थीटा आ गया भाई। तो क्या कर दोगे 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आना है 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, क्या बना है यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जो कि डिवाइड हो गया किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या बनेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 50। तो फिलहाल इसमें हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।